ओके, बैक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन अब ये ज़रूरी है क्योंकि तुम लोगों को मुझे और चीज़ों में भी इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। एंड आई वॉन्ट टू मेक दीज वीडियोज़ even more research than what they currently are. But sustainability भी एक चीज़ होती है, because this is not just my primary work and lot of my time and energy goes into the brand work and the other business development stuff. um, Realistically this is something that I can happily pull off for you to at least start learning. मतलब मैं चाहता हूँ कि for instance if even if this is my 80%, I want to give even more 120% in the coming days. And that also depends on you commenting on these videos and letting me know that genuinely ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे काम भी आ रही है. एटलीस्ट इट गिव्स मी क्लैरिटी, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स दिस दैट, वो तो बाई प्रोडक्ट है, आ ही जाएगा. तो तुम्हारे कहने से या मुझे कहने से कि करो सब्सक्राइब कुछ होना नहीं है. बट एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे पास एक सुनने के लिए 4 5 6 10 लोग हैं जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ. एंड दिस गिव्स मी इनफ क्लैरिटी टू देन ऑल्सो प्रोड्यूस थिंग्स in that way. So for now तुम्हारी मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ये है कि तुम कुछ ना कुछ अपनी मनमर्जी से थंबनेल बना लेते हो, बट उस थंबनेल का चलना या तुमने जो थंबनेल बनाया है उससे ये गारंटी मिल पाना कि जो तुम जिस वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे हो वो वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा, उस चीज़ में कभी तुम जाते नहीं हो. एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इवन पुटिंग अ नंबर टू अ वीडियो कि मैंने ये जो थंबनेल बनाया है ये वीडियो में इतने इतने व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा. एंड दिस इज़ वेर यू फेल बिकॉज यू हैव नॉट थॉट इनफ अबाउट द थंबनेल. और अगर तुमने बहुत ज़्यादा सोचा भी है तो बहुत गलत डायरेक्शन में सोचा है. एंड दिस एग्जैक्टली इज़ द रीज़न वाई आई एम क्रिएटिंग दिस थंबनेल कोर्स ऑल्सो, फॉर लेटिंग यू नो एंड फॉर टीचिंग यू कि तुमको सही दिशा में सोचना कैसे है. इफ़ आई गेट योर थिंकिंग राइट, गेटिंग द राइट थंबनेल आउट ऑफ यू इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, जो तो हो ही जाएगा, ठीक है. बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर विथ यू दैट वी कॉन्स्टेंटली वर्क टुगेदर साथ में in creating good thumbnails. So the first part is pretty simple, which is कि अच्छे thumbnails बनाने के बारे में, and by अच्छे thumbnails I mean ऐसे thumbnails बनाने के बारे में जिनसे व्यूअरशिप आए या जिनसे ग्रोथ आए, जिनसे रीच मिले, सोचा कैसे जाता है, ठीक है. फॉर दिस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस साइकोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स पीपल क्लिक. ऐसा क्या किया जाए जिसको देख के लोग हमारे वीडियो में क्लिक करें. व्हाट स्टैंड्स आउट, ठीक है. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, समझते हैं कि क्या स्टैंड आउट करता है. समथिंग दैट इज़ यूनिक स्टैंड्स आउट, करेक्ट. बट यू कांट बी सो यूनिक दैट यू स्टार्ट वर्शिपिंग पुनीत सुपरस्टार, बिकॉज ठीक है दैट इज़ यूनिक. And you can also argue in saying कि भैया that also gets attention, but that's maybe not the right kind of attention that you want, which also means that you need a certain kind of attention and not all attention, ठीक है. क्योंकि यूनिक होने तो के तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है. तुम नंगे उतर जाओ बाज़ार में, तुम हो गए यूनिक, तुमको अटेंशन मिलेगा, करेक्ट. क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. बट यू वुडंट वांट दैट, राइट. Which means you want to stand out, but you also don't want to sell yourself to stand out, which means you are lying somewhere in the between, which is where you also don't want to play it very safe. You also don't want to play it very risky. You are lying somewhere in between, or you want to lie somewhere in between, where you can get the right attention and also can make the right kind of thumbnails constantly and regularly. because एक वीडियो में अटेंशन आ गई और फिर बाद में डूब गया चैनल तो कोई फ़ायदा नहीं है. which means there needs to be
there has to be a level of consistency that needs to be maintained for you to ग्रो द चैनल ऑल्सो, क्योंकि ग्रो ही नहीं करने के लिए कर रहे हो तो फिर कर ही क्यों रहे हो, करेक्ट? फिर तो वही सवाल आ जाता है। तो मैं ना सबसे पहले तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम अभी थंबनेल के बारे में सोचते हो वो मल्टी लेयर्ड थिंकिंग नहीं है। यू थिंक समथिंग इज़ राइट एंड देन यू एंड अप क्रिएटिंग इट। तुमने उसमें अपने दिमाग में कभी तर्क वितर्क किया ही नहीं। मतलब मैं तुमको एक ऑनेस्टी से बात बताऊँ, मैंने ये कहीं कोट पढ़ा था, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स द पार्ट ऑफ दिस कोर्स ऑल्सो, बट आई विल स्टिल टेल यू। वो कोट बड़ा फेमस है, एंड विथ एवरी थिंग दैट आई डू, दैट आई हैव सो मच लव फॉर, वो इसी कोट पे सारा आके समराइज हो जाता है। एंड दिस कोट गोज लाइक, द गॉड लाइज इन द डिटेल्स। जितना डिटेल ओरिएंटेड रखोगे अपना वर्क, उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होता जाएगा। एंड दिस डज नॉट मीन थंबनेल के कॉन्टेक्स्ट में कि भर भर के 50 लेयर्स के थंबनेल बना दिए। बाय डिटेल ओरिएंटेड इट मीन्स कि आपकी थिंकिंग मल्टी लेयर्ड होनी पड़ेगी। मतलब मैं तुमको ये कह दूं कि मैं एक थंबनेल के बारे में 10 बार अलग अलग एंगल से सोचता हूँ बिफोर फाइनलाइजिंग दैट थंबनेल। Which also brings me to another quote, which are the two primary guiding principles of my life at least, which is एक स्टार ट्रैक करके मूवी है जिसमें बड़ा पॉपुलर सा कोट है। वो कहता है कॉन्टेक्स्ट इज़ फॉर किंग्स एंड यूनिवर्सल लॉज आर फॉर लैकीज, विच मीन्स दैट तुमको लगता है कि ये थंबनेल चलेगा, इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट कि ये थंबनेल सही में चल ही जाएगा। तुम्हारी ऑडियंस कौन से टाइम पे किस तरीके से इस वीडियो को कंज्यूम करने जाएगी और वो क्या सोचेगी इस वीडियो को क्लिक करने से पहले, या फिर क्या उन्हें इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले रोक देगा, या फिर वो कौन से टाइम ऑफ द डे में वो वीडियो पे क्लिक कर रही होंगी और उसमें ऐसे कौन से शब्द होंगे जो उन वीडियो पे उसको क्लिक करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इतना सारा सोचना पड़ता है। इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर यू कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ गुड थंबनेल डिज़ाइनर। इफ़ यू आर नॉट, मैं बना दूंगा। सो लेट्स फर्स्ट बिल्ड योर माइंड सेट, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मेन मीट ऑफ द वीडियो। अच्छे थंबनेल्स प्रिटी नहीं होते। मतलब हो सकता है कि कुछ थंबनेल्स ऐसे भी हों जो प्रिटी भी हैं, बट बाय डिज़ाइन द गुड थंबनेल्स आर नॉट जस्ट वो थंबनेल्स जो सिर्फ एस्थेटिक हैं, वो प्रोवोकेटिव होते हैं। दे ट्रिगर समथिंग इन यू दैट मेक्स यू क्लिक। अगेन कमिंग बैक टू थंबनेल का ऑब्जेक्टिव क्या है, थंबनेल की यूटिलिटी क्या है? सुंदर दिखना उनकी यूटिलिटी थोड़ी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बदसूरत दिख जाए, बट उनका मीनिंग या उनकी यूटिलिटी सिर्फ यही है कि थंबनेल को देख के लोग उस वीडियो पे क्लिक करें। समझे? भगवान भरोसे CTR तो आता नहीं है, एंड बाय CTR आई मीन क्लिक थ्रू रेट। उस पर और आगे वाले आने वाले वीडियोस में आऊँगा, बट इफ़ यू नो मतलब तुम अगर समझ रहे हो तो सिर्फ इतना अभी के लिए समझ लो कि CTR एक परसेंटेज है जिससे मुझे पता चलता है कि 100 लोगों ने अगर मेरा वीडियो फीड पे देखा तो उन 100 लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों ने क्लिक किया। अगर मेरा CTR 7 है तो 100 लोगों को यूट्यूब ने वीडियो दिखाया होगा उनकी फीड पे, लेकिन उन 100 में से सिर्फ 7 लोगों ने क्लिक किया, तो 7% मेरा CTR है। अगर 100 में से 25 लोगों ने क्लिक कर लिया तो 25 मेरा CTR है, ठीक है? तो द मोर द बेटर भाई, 100 में से 100 क्लिक कर ले तो बढ़िया है ना, 100% CTR हो जाएगा, करेक्ट? रफली स्पीकिंग ये लॉजिक है उसके पीछे। तो CTR इज़ नॉट लक, इट्स साइकोलॉजी, इट्स पोजिशनिंग, इट्स इमोशन। यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड कि जो तुम्हारी ऑडियंस है या तुम्हारे जो कंटेंट की जो ऑडियंस है वो इस वीडियो को देख के क्या फील करेगी और क्या फील करके क्या सोचेगी और क्या सोच के फिर क्लिक करेगी, वर्सेस जस्ट थिंकिंग कि हाँ मुझे लगता है ये डाल दो चल जाएगा। समझ रहे हो? काफ़ी डिफरेंस है। एंड आई विल टेल यू कि इस पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 70% ऑफ द वीडियो सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द थंबनेल। तो अगर 70% एक वीडियो की सक्सेस सिर्फ थंबनेल पे डिपेंडेंट है तो फिर भी मेहनत ना की जाए, फिर तो करनी पड़ेगी ना।
और तुम्हारा काम ये है कि जो, फॉर एग्जाम्पल इवन वेन एवर यू ऑल्सो स्क्रोल यूट्यूब, यू जस्ट कीप स्क्रोलिंग, ठीक है, फॉर यू टू genuinely click on some video out of the thousand of videos that YouTube shows you on a daily basis, that video needs to be very strong with its packaging, ठीक है, तभी जाके तुम क्लिक करोगे, वरना तुम क्लिक नहीं करोगे. विच मीन्स तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकेंड है किसी को ट्रिगर करने के लिए. सोचो हाउ हार्ड द कॉम्पिटिशन इज, एंड इट्स नॉट अबाउट दैट एंड इट्स नॉट अबाउट दैट पीपल आर क्लिकिंग इन सम अदर वीडियो. ऐसा नहीं है कि लोग किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं. पिक्चर ये है कि लोग सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हैं. एंड यू कांट चेंज पीपल की हैबिट कि भाई स्क्रॉल मत कर, मेरा वीडियो देख ले. चूतिया थोड़ी हो तुम. मतलब यू कांट इवन डू इट ऑन योर ओन. कैसे कर लोगे तुम? फ़ोन के अंदर से घुस के थोड़ी बोलोगे कि चेंज योर स्क्रोलिंग हैबिट्स. दे आर डूइंग इट. उनका बिहेवियर डिफाइंड है, यूज़र बिहेवियर डिफाइंड है कि वो स्क्रॉल कर रहे हैं. अब तुम्हारा काम है कि स्क्रॉल कर रही जनता को कैसे तुम रोको. थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ठीक है, एक मैराथन है और उस पर लोग भागे जा रहे हैं, ठीक है, भागे जा रहे हैं, और एक चेक पॉइंट पे तुम्हारा एक बिलबोर्ड है जो तुम्हें उनको दिखा के रोकना है, जहाँ से तुम अपना एक कुछ लेट से कोल्ड ड्रिंक है जो तुमने उस बिलबोर्ड के नीचे अपना स्टॉल लगा के रखा है, वहाँ बेचोगे. अब भागने वाले लोगों को तुम्हारा बिलबोर्ड दिख के रोक के कोल्ड ड्रिंक पिलाना कितना मुश्किल है. अब कोई बाईपासर होता जो चल रहा होता, वो तो ठीक है, चल दिस साउंड्स कूल, चलो देख लेते हैं. कोई भाग रहा है, ठीक है, 50 की स्पीड पे कोई भाग रहा है, उसको उससे एक्सपेक्ट करना कि वो भागते भागते तुम्हारा बिलबोर्ड देखे, रुके और कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी कंज्यूम करे, इट्स सो डिफ़िकल्ट, करेक्ट. विच डजंट मीन इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट, इट्स चैलेंजिंग. विच मीन्स योर बिलबोर्ड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. The billboard has to be very catchy for people who are running to stop running, stop at your checkpoint, stop at your stall and then consume your cold drink. Correct? तो फिर बात करते हैं कि ये बिलबोर्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाए उस पर. बट इवन बिफोर दैट आई हैव वन मोर स्लाइड फॉर यू विच इज़ अबाउट वाई थंबनेल्स मैटर. थंबनेल्स की इतनी ज़रूरत क्या है. मैंने तुमको बता ही दिया कि 70% सक्सेस पहली चीज़ तो डिपेंड करती है थंबनेल पे और टाइटल पे. ओवरऑल इन मतलब माइडा स्टूडियो में वी कॉल इट पैकेजिंग. वो थोड़ा ईजी है हम लोगों के लिए. भाई थंबनेल टाइटल बना दे टाइप थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वी जस्ट कॉल इट भाई चलो लेट्स क्यूरेट पैकेजिंग, इट्स मच ईजियर. यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आप जितना ज़्यादा उस कंटेंट पे इंगेज करोगे उतना ही ज़्यादा. देखो वायरलिटी के ना 3 प्राइमरी पिलर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. एक होता है इंप्रेशंस, एक होता है क्लिक थ्रू रेट विच इज़ CTR जो मैंने अभी तुमको 100 और 7 वाली लॉजिक समझाई, और एक होता है वॉच टाइम. अगर तुम सिर्फ ये वीडियो थंबनेल के लिए देख रहे हो तो इंप्रेशंस और वॉच टाइम से तुम्हारा इतना कुछ बहुत खास लेना देना नहीं है. इंप्रेशंस से फिर भी लेना देना है और अच्छा खासा लेना देना है, बट वॉच टाइम से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है. तो लेट्स फोकस ऑन CTR फर्स्ट. कि एंड बाई इंप्रेशंस को भी समझा देता हूँ. जो 100 लोगों को यूट्यूब ने वीडियो दिखाया है वो है इंप्रेशन, कि इतने लोगों के सामने आपका वीडियो दिखा. उस 100 में से जितने लोगों ने क्लिक किया वो है व्यूज़. 7 लोगों ने क्लिक करके देखा, और 100 में से 7 लोगों ने देखा, मतलब 7% क्लिक थ्रू रेट निकल के आया, परसेंटेज निकल के आया. सो इंप्रेशंस एंड CTR गो टुगेदर. नाउ हाउ डू यू मेक समवन हु इज़ रनिंग, एंड यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू मेक समवन हु इज स्क्रोलिंग, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप एंड क्लिक ऑन योर वीडियो. हाउ डू यू मेक समवन स्क्रोल स्टॉप, ठीक है, हाउ डू यू मेक समवन डू इट. तुम्हारा रियल कंपटीशन है हर कोई आसपास जो तुम्हारे फीड में. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुम्हारा वीडियो दिख रहा है. जैसे तुमने अपना बिलबोर्ड लगा के रखा है उस मैराथन में, वैसे 50 लोगों ने लगा के रखे होंगे, करेक्ट. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट वो 50 बिलबोर्ड को छोड़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास ही आए, करेक्ट. समझ विजुलाइज़ कर पा रहे हो. वो रनिंग मैराथन में जब 50 बिलबोर्ड कोने में लगे हुए हैं, वो 50 बिलबोर्ड अलग अलग 50 लोग खड़े हैं बिलबोर्ड लेके, उस 50 में से हाउ डू यू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ तुम्हारे बिलबोर्ड और तुम्हारे स्टॉल पे हैं. यू हैव टू बी यूनिक ना, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी कैची, तो ही तो हो पाएगा. और उनके पास सिर्फ 1 से 2 सेकंड है. अगर वो भाग गए, आगे निकल गए, तो फिर तो ख़त्म है, फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे. फिर अगर वो घूम के कभी वापस आए तो आए, एंड भूल ही जाओ फिर तो. अगर पहली बार वो नहीं देख रहे हैं तो फिर चौथी 5वीं बार क्या ही देखेंगे. जब उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया नहीं देखने का तो फिर क्लियर है ना. विच मीन्स कि तुम्हारा जो बिलबोर्ड है
जो मैराथनर्स को, भागते हुए मैराथनर्स को रोक के स्टॉल पे लाना चाह रहा है। वो बिलबोर्ड हर किसी के बिलबोर्ड जैसा तो नहीं हो सकता। अगर सेम डिज़ाइन का बिलबोर्ड होगा जैसा हर किसी का बिलबोर्ड है, तो आपके बिलबोर्ड में तो कुछ यूनिक ही नहीं है, फिर कोई रुकेगा क्यों? और यूनिक के कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं तुमको बहुत ऐसे क्लियर शब्दों में बताऊँ। एक तो हो गया कलर, एक तो हो गया टेक्स्ट, एक तो हो गया कॉन्सेप्ट, एक हो गया टाइटल, एक हो गया हाउ इट इज़ मैरिड और स्टिच्ड टुगेदर। मोर और लेस अगर कहूँ, मतलब और नुआंस में जाएंगे तो और चीज़ें निकल के आएंगी, बट मोर और लेस कहूँ तो ये 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं दैट मेक और ब्रेक योर थंबनेल। ठीक है, नाउ आई शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े ध्यान से देखना। 3 क्लिक ड्राइवर्स होते हैं, या तो इमोशन के बेसिस पे आदमी क्लिक करेगा, या तो क्यूरियोसिटी पे, या तो कॉन्ट्रास्ट पे। अब इमोशन का क्या है कि वो व्यूअर ने कुछ फील किया और फिर क्लिक किया। ठीक है, आई शो उसके 3 एग्जाम्पल। ये वाला देखो, फराह खान knows it's a movie about a movie in the movie. Now this is basically a confusing title, ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, बट फराह खान अभी आजकल अपने व्लॉग्स बहुत कर रही है, तो शी इज़ वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, है ना। तो उसकी ऑडियंस अच्छी खासी एक्टिव ऑडियंस बिल्ट है। उसका चेहरा लगा दो तो मेरा जो कनेक्शन विद फराह खान है इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब एज अ व्यूअर, नॉट माई कनेक्शन बट एज अ व्यूअर, जो फराह खान की व्लॉग की ऑडियंस होगी उसका। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑडियंस देख के वो ऑडियंस यहाँ भी आ जाएगी फराह खान का नाम देख के, क्योंकि देखना इसने कीवर्ड यूज़ किया टाइटल में, फराह खान सबसे पहले। ठीक है, दूसरी चीज़, ओम शांति ओम का भी एक तरीके से कल्ट फैन बेस है। यू सी, ये देखो, ये बैकग्राउंड में ओम शांति ओम की ये सारी पिक्चर लगा के रखी है। तो ओम शांति ओम का भी एक बहुत कल्ट फैन बेस है। ये देखो यहाँ पे भी ये ओम शांति ओम का वो जो फेमस वास है या ग्लोब है, जो भी इसको कहते हैं, वो यहाँ पे लगा के रखा है। सो जितनी भी कल्ट फैन बेस जिनका इमोशन जिनके जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ, वो भी इसको देखने आएंगी। एंड ऑब्वियसली देन यू सी द रिजल्ट, 1,33,000 व्यूज़ सिर्फ 2 हफ्ते में अपलोड, 2 हफ्ते हुए अपलोड किए हुए, इतने सारे व्यूज़ आ गए। तो देखो, कॉन्सेप्ट भी यूनिक है, इमोशन को देखते हुए मैंने क्लिक भी किया, एंड देन इट वर्कड ऑल्सो। ये वाला देख लो, इमोशन के लॉजिक से वाइब मार्केटिंग, हाउ आई यूज़ AI एजेंट टू मेक मनी। आई थिंक भाई ये पैसा कमा रहा है, वो भी AI एजेंट से। फिर लिख रहा है वाइब मार्केटिंग, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं है। सीम्स इंटरेस्टिंग। और ये वाई इज दिस गाय स्क्रीमिंग और समथिंग, कुछ समझ नहीं पड़ रहा। चलो लेट्स क्लिक एंड सी। पैसे कमाने की तो बात कर रहा है, तो विथ द डिज़ायर टू अर्न मनी ना, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है पैसे कमाने के डिज़ायर के साथ, दैट आई click on this video and watch. Obviously this can also be counted in the curiosity thing below, but this also has a very strong emotion feeling, क्योंकि ये बंदा स्क्रीम कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इमोशन वाले ब्रैकेट में रखा। और मे बी सी दिस, हाउ टू सेल योर ब्रांड फॉर बिलियंस, 2.5 लाख व्यूज़ हैं इस पर, इट वर्क्स ओवर एंड ओवर। ये बंदे ने मेरे को इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया। ठीक है, इट वर्क्स ओवर एंड ओवर, कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा है जो बार बार रिपीट पे वर्क करती है। मतलब this guy is indirectly telling me that you are dumb if you don't watch this video, because जो strategy मैं बता रहा हूँ it works over and over। इतना सारा वो उतने कम शब्दों में कम्युनिकेट कर रहा है, सोचो। एंड देन ऑब्वियसली आई एंड अप क्लिकिंग ऑन द वीडियो। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया वो व्यू रजिस्टर हो गया, तो देखो 2.5 लाख व्यूज़ आ गए। इतना सोचना पड़ता है एक शब्द लिखने के पहले और एक एक्सप्रेशन लगाने के पहले। एंड जब इतना तुम सोचते हो ना, जब तुम 10 लेयर मल्टी लेयर थिंकिंग करते हो, आई जेन्युइनली थिंक वंस यू थिंक इन 10 लेयर्स व्हेन इट कम्स टू थंबनेल, कि एग्जैक्टली एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली शब्द क्या होने चाहिए, देन इट वर्क्स। इफ़ यू जस्ट थिंक इट वर्क्स, चल डाल दे चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। अगर मैं यहीं हाउ टू सेल योर ब्रांड फॉर बिलियंस और इट वर्क्स लिख देता ना, तो नहीं चलता इतना। बट इसने लिखा इट वर्क्स ओवर एंड ओवर, विच मीन्स यार ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जो इसके लिए सक्सेस बार बार आ रही है, विच मीन्स आई विल फील डम्ब इफ़ आई डोंट लिसन टू दिस गाय। तो चलो इसको सुन लेते हैं। एंड देन आई क्लिक ऑन दिस वीडियो, है ना इंटरेस्टिंग। नाउ सी दिस वन, क्यूरियोसिटी। कुछ भी चीज़ ना, जैसे स्पॉयलर्स हैं, तुमने सुना होगा, ठीक है। स्पॉयलर्स कैसे होते हैं, अच्छा रुको मैं उसके भी पहले तुमको एक बार इमोशन वाला दिखा दूँ। इमोशंस के कंटेनर होते हैं, थंबनेल में इमोशन कूट के भरा होता है, ठीक है। और ये 4 से 5 कुछ टॉप के इमोशंस हैं जो तुम हर थंबनेल में ऑब्जर्व करोगे। या तो शॉक होगा, या तो फियर होगा, और भी इमोशंस होते हैं। इफ़ यू जस्ट वांट टू
टेक दिस फॉर रिसर्च फ्रॉम मी। ये इमोशन का व्हील देखो, इतने सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, यू जस्ट सर्च, तुमको मिल जाएगा। बट जस्ट फॉर योर ईज, मेजॉरिटी ये सारे इमोशंस होते हैं जिस पे थंबनेल्स बनते हैं। या तो वो शॉक करता है, या तो वो डराता है, या तो वो ऑ क्रिएट करता है, या तो वो एक डिज़ायर को फीड करता है, जैसे वो हाउ टू सेल योर ब्रांड फॉर बिलियंस डिज़ायर को फीड कर रहा है, या हाउ डू आई मेक मनी फ्रॉम एआई एजेंट्स डिज़ायर को फीड कर रहा है, या एम्पथी, ठीक है। ये 4 से 5 इमोशंस होते हैं। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली द CTR थिंग वर्क्स, द इमोशन वाला थिंग वर्क्स। नाउ लेट्स कम टू क्यूरियोसिटी। इसको समझने के पहले और तुमको थंबनेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाने से पहले, ये देखो, हमारे ब्रेन को ना ओपन लूप्स पसंद नहीं है। हमें कभी भी कोई स्पॉइलर देता है तो हमको एक तरीके से चुल मच जाती है, ठीक है, चुल इज़ द राइट वर्ड, चुल मच जाती है कि यार कहीं से मतलब खुजली होने लगती है कि हाउ डू आई फिल दिस स्टोरी, हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ दिस स्टोरी, यू नो। कटप्पा एंड बाहुबली इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। वो ओपन लूप छोड़ा इसलिए लोग देखने आ गए, ठीक है, एक क्यूरियोसिटी छोड़ी इसलिए लोग देखने आ गए, विच मीन्स दैट इफ़ यू समहाउ इन योर थंबनेल मेक श्योर कि एक ऐसा तुम ओपन लूप छोड़ दो जिसकी क्यूरियोसिटी को फीड करने के लिए लोग आपकी वीडियो में क्लिक कर लें, तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं समझे? दिखाता हूँ मैं कुछ रेफरेंसेस जिससे तुमको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि द एस्थेटिक ब्रांड ब्लूप्रिंट, नो गेट कीपिंग। आई एम वेरी क्यूरियस कि ये इसने जो इतना बहुत साइंटिफिक सा मैप बना के रखा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ इन दिस वीडियो, विच इज़ वाई यू नो सो मेनी पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो। और कह रहा है नो गेट कीपिंग, मतलब ये सारा बताने वाला है, ये कोई गेट कीपिंग नहीं करेगा। चलो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप हुई एंड देन आई क्लिक्ड ऑन द वीडियो। या फिर ये देख लो, द कॉग्निटिव बायस विल गिव यू कल्ट लाइक फैंस। ये कह रही है कि मेरे को बहुत सारे फैंस मिल जाएंगे, लेकिन ये कह रही है कि ये अंडा ऐड कर दो। अब मैं अंडा कैसे ऐड कर दूँ और अंडे को ऐड करने से मुझे फैंस कैसे मिल जाएंगे, मतलब कुछ समझ नहीं पड़ रहा। एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि ये क्या कह रही है, ये अंडे को ऐड करने से मुझे फैंस बना के दे देगी, समझ रहे हो? एक ओपन लूप बन गया एंड देन आई एंड अप क्लिकिंग ऑन द वीडियो एंड देन देख लो 1,74,000 व्यूज़ हैं इस पर। या फिर ये फर्स्ट वाला ही देख लो, द बेस्ट मेल हॉबीज़ अकॉर्डिंग टू वुमेन। अब ये कहीं तो पॉइंट आउट कर रहा है और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा है, विच मीन्स ये कुछ तो बताना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पड़ रहा है क्या बताना चाह रहा है। एंड ऑब्वियसली मेल हॉबीज़ अकॉर्डिंग टू वुमेन तो एक वो प्राइमल चीज़ भी है जिसको देख के मेरा मन कर गया कि हाँ यार कुछ तो ऐसी हॉबीज़ हों जो मैं वुमेन को और अट्रैक्ट करने के लिए देख लूँ एज अ मेल। चलो लेट्स क्लिक ऑन दिस वीडियो। 2.8 मिलियन व्यूज़, 6 महीने हुए सिर्फ अपलोड किए हुए, 2.8 मिलियन व्यूज़, क्रेजी। चलो लेट्स कम टू 3, कॉन्ट्रास्ट। शो समथिंग अनएक्सपेक्टेड और ऑफ बीट। Opposite sparks attention. Like I said, you have to stand out, and if you have to stand out, you have to be unique and not that unique, ठीक है, बट डिसेंट लेवल पे तुमको यूनिक होना पड़ेगा। यही देख लो, इन दोनों में से ये तुम्हारी यूट्यूब फीड समझो, ठीक है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अटेंशन तुम्हारे किसने खींचा, ये वाले पर्पल ने या ये वाले पर्पल ने? मतलब कॉन्ट्रास्ट ही विन कर रहा है ना अल्टीमेटली, कि ये सारे डार्क में एक ये लाइटर वर्जन जीत गया, ठीक है, ये लाइटर वर्जन ने मेरा अटेंशन जल्दी खींच लिया, ठीक है। क्या लिखा है इधर, अटेंशन सीकर कौन है? चलो इसके भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बाबिल खान है, ठीक है, ही वॉज ट्रोल्ड फॉर डोंट ऑब्जेक्टिफाई वुमेन और ये सब वो सब, ठीक है। अब किसी ने कमेंट किया है कि बड़ा ही मीठा इंसान है, और मतलब समवन इज़ बेसिकली ट्रोलिंग हिम, ठीक है। वाई इज़ ही लाफिंग? कोई इसको ट्रोल कर रहा है तो उसको तो गुस्सा होना चाहिए ना, ये हंस क्यों रहा है? एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड अगेन उसी के बेसिस पे क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हुई, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ। उस कॉन्ट्रास्ट को देख के आई क्लिक्ड ऑन द वीडियो। देख लो अच्छे खासे व्यूज़ है इस पर, 1,14,000। ये लेवल के डिज़ाइंस मैं यूट्यूब पे इतने ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये डिज़ाइन देखा, मेक स्टफ़ इवन इफ़ इट्स बैड, जस्ट मेक स्टफ़, तो इतना कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट खास नहीं है, बट ये जो डिज़ाइन है ये इतना कूल है और इतना अनयूज्ड है, इतना यूनिक है कि इसको देख के ही मेरा मन कर गया कि यार 3-3.5 मिनट का ही तो कमिटमेंट है, 3-3.5 मिनट तो मैं दे ही सकता हूँ। चलो देखते हैं ये वीडियो में क्या है। 11,000 व्यूज़ आ गए, ठीक है। दिस थिंग अगेन, इसको भी देखना। अब इसमें तो कुछ डिज़ाइन भी खास नहीं है, ना तो कुछ थंबनेल खास है, फिर इसमें क्यों इतने सारे व्यूज़ आए, इसको भी समझाता हूँ। द स्कैम दैट वॉज रिक्वायर्ड टू क्रिएट IPL। एक जगह कह रहा है कि ये स्कैम था, ठीक है,
ललित मोदी की इसने पिक्चर भी लगा के रखी है, लेकिन फिर यहाँ पे लिख रहा है व्हाट एन आइडिया सर जी। अब व्हाट एन आइडिया सर जी यूजुअली कब यूज़ किया जाता था या कब यूज़ किया जाता था अपने एड्स में, जब यू हैव क्रिएटेड सम रेवोल्यूशनरी आइडिया, करेक्ट। अब जब ये यहाँ पे उसको अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ललित मोदी की फ़ोटो लगा के एकदम किंग पोज में पीछे स्टेडियम लगा के, तो फिर उसको वो स्कैम क्यों बोल रहा है? और अगर स्कैम बोल रहा है तो फिर उस स्कैम को ये अप्रिशिएट क्यों कर रहा है? एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ कि भाई या तो तू उसकी बुराई कर दे या तो तू तारीफ़ कर दे, तू बीच में प्ले कर रहा है। यहाँ भी वही देख लो, भाई ये तेरी बुराई कर रहा है, तू हंस क्यों रहा है? ठीक है, तो दिस ऑल्सो ऑब्वियसली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, बट ये कॉन्ट्रास्ट वाले थंबनेल्स हैं एंड देन इसीलिए दिस वर्क्स। तो ये तुम्हारे पास एक अच्छी खासी मैंने 9 थंबनेल की लाइब्रेरी तुमको बना के दे दी, जिससे तुम्हारी रिसर्च और स्ट्रॉन्ग, मतलब तुम भी ऐसे ही और करते जाओ अपने बेसिस पे और निकाल के ऐसे हर थंबनेल को बैठ बैठ के डिकोड करोगी वाई दिस थंबनेल वर्कड, वाई पीपल क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, एंड वंस यू डू दिस मोर ऑफन यू विल ऑटोमेटिकली बिल्ड अ मसल एंड दिस विल बिकम लाइक अ सेकेंड नेचर टू यू, कि तुम ऑटोमेटिकली कुछ पकड़ के लगा दोगे कि इस थंबनेल को ऐसे ऐसे बनाते हैं, चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट यार, सिंपल है। तुम्हारे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आई हैव गिवन दिस थिंग 5 years ऑफ माई लाइफ, आई हैव गिवन दिस थिंग थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, तो ऑब्वियसली मेरे को तुमसे बेटर आएगा। अगर तुम भी मेरे से ज़्यादा टाइम दो फिर देखो तुम भी मास्टर बनते हो उसके। लास्ट, जब भी कोई थंबनेल बना रहे हो, कम से कम द फर्स्ट 100 थंबनेल्स ऑफ योर लाइफ दैट यू विल क्रिएट, उसमें तुमको ये 4 चेकलिस्ट बनानी है और मुझसे भी कंसल्ट करना है कि तुम कौन सा इमोशन ट्रिगर कर रहे हो, कौन सा तुम क्यूरियोसिटी का एंगल लेने वाले हो, ऐसा क्या विजुअली तुम अपने थंबनेल में ऑड रखोगे। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया, ये विजुअली काफ़ी ऑड है, ऐसे थंबनेल हम यूजुअली देखते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या तुम अपने थंबनेल्स में विजुअली ऑड रखोगे जिसको देख के लोग आएंगे, और स्क्रॉल को स्टॉप करने में क्या मदद करेगा, क्योंकि अगेन दैट लॉजिक, भागते हुए लोग हैं, 1 सेकंड में उनका अटेंशन गेन करना है हमारे बिलबोर्ड से या बोर्ड से, ताकि वो हमारे स्टॉल पे आके हमारी कोल्ड ड्रिंक पी पाए, ठीक है। तो योर बिलबोर्ड हैज़ टू बी सो यूनिक, सो कैची, सो ट्रिगरिंग दैट पीपल एंड अप स्टॉपिंग, भागते भागते लोग रुक जाएं, इतना अटेंशन सीकिंग थंबनेल होना चाहिए तुम्हारा। आई विल कम टू मोर of these lectures, but first I want your honest, चाटा चूटी मत करना चलेगा, but I want your honest feedback on the comments below, not on my WhatsApp but on my comments below. I want this to be publicly documented as a part of my feedback also to deliver these things better, correct? So what went good, obviously I want you to appreciate the effort also, but what went good and what could have been better, दोनों मुझे बताओ पब्लिक में नीचे कमेंट में। आई लिसन टू यू, आई जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, आई क्रेव फॉर द कमेंट्स, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। और मैं वापस से अभी इन चीज़ों पे काम करना चालू कर रहा हूँ, तो यू आर गोइंग टू सी मी बिकम मोर सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। आई हैव सो मच टू गिव यार, आई हैव सो मच टू गिव। मैं बस चाहता हूँ कि मैं इसको, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में बाहर निकालना चालू करूँ, बड़ा मज़ा आता है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी I'll upload the second module for this course very soon. इस पर एक मेट्रिक लगाते हैं, ठीक है। यूट्यूबर वाली वाइब्स आ रही है ज़िंदगी में, बट ठीक है। इफ़ आई गेट 15 पीपल का कमेंट, अभी तक अगर तुम टिके हो, तुम देख रहे हो, इफ़ आई गेट 15 लोगों का कमेंट नीचे विथ जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको बोला, व्हाट वेंट गुड, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, तो मैं तुमको जैसे ही 15 के कमेंट पूरे हो जाते हैं मैं सेकंड अपलोड कर दूंगा। आई डोंट वांट दिस टू बिकम लाइक अ मिलियन व्यू वीडियो एनी वेज, बट 15 लोग तो मेरे को श्योर पता है कि आ ही सकते हैं और कमेंट कर ही सकते हैं। तो अगर तुम लास्ट तक टिके हो, देख रहे हो, कूडोज टू यू, कमेंट करो एंड आई विल अपलोड द वीडियो, आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। आई वॉन्ट यू टू लर्न, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू गिव मी फीडबैक सो दैट आई कैन लर्न, ठीक है। दिस कांट बी वन वेज। सो येस, चलो बाय बाय।